थाने सही भी सी ना ओ शजी छोड़ 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 मैंने छोड़ ले फार şeyle mulan şeyle mulan hayır orası silah taşına bir ne diye var yeter baştan इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं। हम हंदिस शिकोमन प्रॉपर में मौजूद है और इस टाइम बारिश हो रही है और हमारे टेंट का ये हाल है बारिश की वजह से। तो हम पूरी तरह भीग चुके हैं और अब हमारी यही कोशिश है, हमने यहाँ पे एक किसी बंदे के घर में हमने पनाह ले रखा है। तो हम अभी यहाँ पे रह रहे हैं। जैसे बारिश रुक जाती है तो फिर हम अपने अगले प्लान का सोचेंगे कि हमने आगे अटर की तरह जाना है या वापस यहाँ से हम वापस जाएंगे। तो इस हवाले से अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है कि हम किस वे में जाएंगे। बहरहाल यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, बारिश हो रही है। तो यही सूरत हाल है यहाँ पे। आप जब भी आए तो वेदर अपडेट चेक करके आए, बारिश में यहाँ पे ना आए, क्योंकि बारिश में ये इलाका यहाँ पे अभी कोई लोग भी नहीं रह रहे हैं, वो आगे गए हैं अपने माल मवेशियों के हमरा। तो है बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारी वैली है, बेहतरीन वैली है। ये यहाँ के मौसम में सुबह के 5 बज रहे हैं और यहाँ का नज़ारा है। ये हमारी बाइक्स है, तो ये हमने यहाँ खड़ी करके तो हम आगे गए थे। कोई मसला नहीं है, रात भर ये यहाँ पे पड़ी रही है। तो बाइक्स यहाँ पे ये मैं इधर पानी लेने आया था, पानी काफ़ी दूर है क्योंकि लोग अभी आगे गए हैं। तो शायद जब अपने फसलों को पानी देने आते हैं तो वहाँ से पानी का कोई चैनल है, वहाँ से पानी आगे लेके जाते हैं। तो ये पुल है जिसे क्रॉस करके आगे जाना है। बहुत ही दुश्वार पुल है, बहुत ही ख़तरनाक पुल है। तो लेकिन लोग यहाँ से जाते हैं। अभी यहाँ पे मटेरियल बजरी रेत वगैरह यहाँ पे लाया हुआ है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे यही प्लान है कि यहाँ पे शायद पुल बनेगा और फिर लोगों के लिए आसानी होगी, क्योंकि आगे भी रोड है। सामने जो नज़र आ रहा है वो ग्लेशियर है। तो ये पानी का बहाव भी काफ़ी तेज़, इस तरह के रास्ते से लोग यहाँ पे आते हैं। सुबह सवेरे का टाइम है, बारिश भी हो रही है। तो बाकी इस मौसम को, इस ट्रैकिंग को हम इंजॉय कर रहे हैं। तो ये मैं पानी लेके आया हूँ बोतल में भर के। लेकिन पानी का जो रंग है गर्मियों की वजह से, बहाव ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे कटाव हो रही है, ज़मीन की कटाव हो रही है, जिस वजह से ये पानी का कलर थोड़ा चेंज हुआ है। तो बस यही हाल चाल है। हमारे दोस्त सोए हुए हैं, मैं पानी लेने आया हूँ। तो सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस टाइम हम रवाना हो चुके हैं अटर की तरफ। तो अभी हम आगे जा रहे हैं। वो हमारी बाइक्स है, बाइक्स हमने वहाँ खड़ी करके फिर इस रास्ते के थ्रू हम आगे जा रहे हैं। तो इस 6-7 घंटे बाद हम अटर झील पहुँच जाएंगे। और हमारा जो ये टूर है, हम टोटल 6 बंदे हैं। 6 बंदों पर मुश्तमिल हमारी ये टीम अटर झील की तरफ शिकोमन से
प्रॉपर कमेंट रवाना है। उम्मीद करते कि हमारे वीडियो आपको पसंद आएगा। हंदिस वैली प्रॉपर कमेंट नहायत ही खूबसूरत जगह, सामने वाला हंदिस ग्लेशियर और ये बिल्कुल वैली के बीचों बीच दरिया गुजर रही है। ये दियार के दरख्त, ये सरों के दरख्त और ये मुकामी कोई जड़ी बूटी है, ये हाजमे के लिए दवाई के तौर पे यहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं। ये फजल भाई की तबीयत ख़राब हो गई है। छः दोस्तों पर मुश्तमिल ये ग्रुप अटल लेक की तरफ रवाना। बीच रास्ते में हम पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल आप कह सकते कि जगह है, बेहतरीन जगह है। सरसब्ज वादियाँ हैं यहाँ पे, चीड़ के दरख्त हैं, सरों के दरख्त हैं और साफ़ सुथरा पानी बहता हुआ एक नंबर। हमारा जो डेस्टिनेशन है, जो सामने जो बर्फ़ नज़र आ रही है पहाड़ पे, हमने वहाँ जाना है। वहाँ पे दुनिया की बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत और अनडिस्कवर्ड लेक, जिसे आप कह लें कि यहाँ तक मुकामी जो लोग हैं यहाँ के, उनकी रसाई है। ये लोग आते हैं, बाकी बहुत ही कम जो हमारे लोकल टूरिस्ट हैं, जैसे कि पंजाब, इस्लामाबाद, पाकिस्तान से जो लोग बहुत ही कम यहाँ पे आते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे फॉरेनर्स यूके से, अमेरिका से, इटली से, फ्रांस से, इस तरह के इलाकों से फॉरेनर्स यहाँ पे विज़िट करते हैं। जो ट्रैकिंग के शौकीन हज़रात हैं वो आते हैं। बाकी ओवरऑल जो लोग हैं वो यहाँ पे नहीं आते। तो यहाँ पे मौसम बहुत ही खूबसूरत। आज हल्की सी बारिश हो रही है, रात को भी बारिश हुई। हमने जहाँ कैंप लगाया था वहाँ पे बारिश हुई, जिसकी वजह से कैंप के अंदर पानी आया। तो हमने वहाँ पे एक मुकामी घर में हमने पनाह ली, वहाँ पे हम रुके। सुबह वहाँ पे हमने नाश्ता किया, उसके बाद हम वहाँ से 6:37 सरसब्ज वादियाँ, यहाँ पे हर तरफ चीड़ के दरख्त, सरों के दरख्त इस वादी की खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं। और यहाँ पे जितने भी हमारे लोकल टूरिस्ट हैं वो बहुत ही कम आते हैं। उनमें से भी बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग के शौकीन हज़रात वो यहाँ पे आते हैं। बाकी जो फॉरेनर्स हैं और जो यहाँ के लोकल्स हैं वो यहाँ पे आते हैं। फॉरेनर्स मुख्तलिफ़ ममालिक के, यूनाइटेड किंगडम के, इटली के, फ्रांस के, अमेरिका से लोग यहाँ पे आते हैं, विज़िट करते हैं इन इलाकों का, इनको डिस्कवर करते हैं। और हमें इन चीज़ों के बारे में एज आ लोकल पता नहीं होता। हमें भी उन लोगों से, उनके फेसबुक पेज से, उनके प्रोफाइल से पता कि हमारे इलाके में कई इस तरह के लेक्स हैं। तो आज हम दोस्तों ने यहाँ पे आने का फ़ैसला किया है। हम रास्ते में कोई 6 घंटे का रास्ता है, यहाँ बाइक आती है यहाँ से आगे 6 घंटे हमें ट्रैक करने। ट्रैकिंग के बाद हम पहुँच जाएंगे। पहुँचते ही फिर आपको झील का नज़ारा कराएंगे। हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है बिल्कुल सामने, ये जो बादल नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हमने जाना है। यहाँ से आगे 1.5 घंटे का सफ़र है आटर झील तक। तो हम इंशाअल्लाह
कोई 12-1 बजे तक अटर झील तक पहुंच जाएंगे। तो ये हमारे दोस्तों का ग्रुप, 2 दोस्त वहाँ पे इस घर में कुछ देख चलाने गए हैं। तो पता नहीं अभी ये घर बंद है या घर में कोई है कि नहीं, तो अभी वो गए हैं। बाकी बहुत ही खूबसूरत वादियाँ, सामने ये बेहतरीन ग्लेशियर कुदरत का एक तोहफ़ा है। तो हम पे भी फ़र्ज़ है कि अपने प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक यहाँ पे बिलियन ट्री मंसूबे के तहत यहाँ पे दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगाना चाहिए। अगर लगा नहीं सकते तो यहाँ पे जो है इनकी कटाई पे पाबंदी हमें लगानी चाहिए, हुकूमती सतह पे, देही सतह पे, इलाकाई सतह पे, ताकि हमारे ये जो ग्लेशियर से ये इसी तरह महफूज रहे। वरना ये जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिस तेज़ी से वो पिघल रहे हैं, आइंदा कुछ सालों में इनका वजूद ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारी जगह है और यहाँ पे हम इस टाइम रेस्ट कर रहे हैं। हमारे एक टीम मेंबर की तबीयत ख़राब हो गई है ज़्यादा हाइट पे आने की वजह से। तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे एक आधा घंटा रेस्ट करने के बाद फिर आगे की तरफ निकलेंगे। हम इस टाइम अटल लेक की तरफ जा रहे हैं। तो इधर रास्ते में बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही प्यारी जगह, यहाँ पे चश्मे का पानी भी है, साथ बहता हुआ दरिया भी है। तो बहुत ही बेहतरीन जगह है ये, आप इज़िली यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको रास्ते में लोकल्स मिलेंगे जो कि आपको गाइड करेंगे कि आपने किस वे में जाना है। बहुत ही बेहतरीन व्यू यहाँ का, आप देख लें कितनी खूबसूरत व्यू है इस एरिया का। हम इस टाइम अटल झील की तरफ रवाना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने हसीन मंज़र है यहाँ के, और बारिश भी हो रही है। तो हम 3 दोस्त आगे आ गए हैं क्योंकि यहाँ पीछे इस पहाड़ी के पीछे यहाँ पे कोई गांव है, हमने वहाँ स्टे करने का सोचा है। फिर अगली सुबह हम वहाँ से अटल लेक की तरफ जाएंगे क्योंकि अभी मौसम ख़राब हुआ है, बारिश ज़्यादा हो रही है। सुबह तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, अभी बारिश अभी ज़्यादा हो रही है। तो इस वजह से हम इस गांव में जाएंगे। यहाँ पे हम किसी मकान में या कोई झोंपड़ी मिलेगी वहाँ पे हम स्टे करेंगे, बारिश रुकेगी, खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ रवाना होंगे। शुक्रिया।
हम इस टाइम रास्ते में हैं। बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही, बारिश हो रही है। तो अभी यहाँ से गिलगित के गिलगित से आए हुए कुछ सयाह दरकुत पास के थ्रू यहाँ से शिकोमन की तरफ गए। तो हम अभी आगे की तरफ आ रहे हैं। अभी यहाँ बिल्कुल सामने घर नज़र आ रहे हैं। तो हमारा प्लान यही है कि अभी इधर रुकेंगे, यहाँ पे कोई खाने का बंदोबस्त करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे अटर लेक की तरफ रवाना होंगे। तो एक हमारे कैंप का मेंबर आ रहा है, बाकी 4 मुझ समेत 5 बंदे आगे जा रहे हैं। और बारिश ने हमें काफ़ी तंग किया। हमारा टेंट, छतरी, ओवरकोट सब भीग गए, जूते तक पानी में शराबूर है। तो अब जब भी इस तरह के इवेंट में निकले, मौसम को की सूरत हाल को सही से अपडेट हासिल करने के बाद फिर इस तरह के सफ़र पे निकले। बहुत ही हसीन खूबसूरत वादियाँ, बहुत ही दिलकश पहाड़, बादलों में गिरे, बादलों से ढके हुए पहाड़। बहुत ही हम इस वेदर को एंजॉय करते हुए, बहुत ही मज़ेदार वेदर। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। देखने वालों को आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब के बटन के क्लिक करें। और इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस आपकी खिदमत में हम लाते रहेंगे। शुक्रिया। बहुत ही बेहतरीन आबिशार, खूबसूरत आबिशार, बेहतरीन नज़ारा। यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इस टाइम हम आगे अटर लेक की तरह जा रहे हैं। सामने एक बहुत ही बेहतरीन वाटरफॉल, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही दिलकश, ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल। ये हम इस टाइम बस इधर एक अटर लेक से पहले इधर लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पहुँच गए। इसके बाद हम यहाँ स्टे करेंगे। बारिश थमते ही हम फिर आगे अटर लेक की तरफ निकलेंगे। यहाँ से अटर लेक का सफ़र कोई 1.5 घंटे का सफ़र है। 1.5 घंटे बाद इंशाल्लाह हम लेक पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे हम सफ़र दोस्त साथी पिक्चर निकाल रहे हैं, बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन व्यू यहाँ का। भाई मसला नसला भाई चादर भी अंग्रेज हूँ वो हम कमरा हूँ ये शकेगा जैसा उसका हरगिज دايس إمام مش دايسي أجا وزاه يوك دي بحتى عيني دايس ويتا أنا في دايم ويتا بس इस टाइम हम यहाँ अटर लेक से 1.5 घंटे की दूरी पे यहाँ मौजूद है। यहाँ पे अभी बारिश भी थम गई है और हम यहाँ पे ये जो यहाँ से धुआं निकल रहा है वहाँ पे हम बैठे अंदर आग उस बंदे ने जलाया है। हम गर्म हो रहे, तो गर्म होने के बाद हम बाहर निकले। यहाँ पे भी उसने मेहमानों के लिए सिस्टम किया है, ऊपर से इन्होंने तारपाल और प्लास्टिक डाल के यहाँ पे कोई मुसाफिर आके चाय बना सकते अपने लिए। तो इधर बाकायदा से सिस्टम बना हुआ है।
तो इसके बाद हम इंशाल्लाह बारिश थमते हम आगे अटर की तरफ रवाना होंगे। यहाँ पे इस साइड से हम जाएंगे तो हम सीधा अटर की तरफ जाएंगे, वहाँ से होते हुए आप यासीन दरकुत यहाँ पास है, बाईपास से हम होते हुए यासीन दरकुत निकल सकते हैं। इस साइड से जाते हुए बुरगुल चित्राल की तरफ हम निकल सकते हैं, फ्रिंज ग्लेशियर तक यहाँ से हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे दो फिर डिवाइडेड है। ये बहुत ही बड़ा नाला है, बहुत ही खूबसूरत नाला है, बहुत ही बेहतरीन वेदर है यहाँ का। तो हम इस वेदर को एंजॉय कर रहे हैं। उम्मीद है आप भी इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Vou de base, você o disse, diga, três, É mais diz que é. Zabiran, babduri है। जो है शेख या खबर abro di garaggia lei deve essere stucchio questa इस टाइम हम यहाँ पे अटर लेक से आधा घंटे के फासले पे हम यहाँ पे पहुँचे हैं। बारिश भी थम गई है और बहुत ही निहायत ही खूबसूरत मंज़र यहाँ पे हमें देखने को मिले। सरसब्ज़ पहाड़, बहुत ही बेहतरीन। और यहाँ पे दोस्त अंदर बैठे चाय पी रहे हैं। बस यहाँ से बिल्कुल आगे वो जो हमें नज़र आ रहा है सामने, ये जो एरिया, आधा घंटे का रास्ता है, यहाँ पे झील है। तो अभी हम यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ पे या हम वहाँ पे रात गुजारेंगे या वापस यहाँ पे आके हम टेंशन लगा के यहाँ पे सोएंगे। सुबह वापस हम यहाँ से हंदिस वैली की तरफ निकलेंगे, वहाँ से फिर अपने बाइक पे बैठ के दोबारा गांव की तरफ निकलेंगे। बहुत ही खूबसूरत मंज़र, सामने एक ग्लेशियर, बहुत ही सिंपल वे में ये लोग रह रहे हैं यहाँ पे। सतह समंदर से कोई 6-6.5 हज़ार फीट की बुलंदी पर ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। इन्होंने अपने लिए यहाँ पे सब्ज़ियाँ उगाई हैं। तो यहाँ पे भी ये लोग प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें इस हाइट पे यहाँ पे अपने माल मवेशियों के हमरा यहाँ रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी इन लोगों ने अपने लिए बंदोबस्त किया हुआ है, सब्ज़ी वगैरह इन्होंने काश्त किया है यहाँ पे, और माल मवेशियों से बचाने के लिए इसको इस अंदाज से कवर किया है। तो ये बहुत ही मुनफरद
जिस पल का हम सबको इंतज़ार था, आखिरकार वो घड़ी आ गई। हम कोई 8 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद आखिरकार अटर झील शिकोमेन प्रॉपर में पहुंचने में कामयाब हो गए। बहुत ही खूबसूरत झील, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर यहाँ के। हमारे इस ग्रुप हमारा ये ग्रुप 6 मेंबरों पर मुश्तमिल। आज हमारा दूसरा दिन है। हम कल दोपहर 2 बजे घर से निकले थे। हमने हंदिस तक बाइक पे सफ़र किया, वहाँ से आगे हंदिस पे हमने रात गुजार के सुबह वहाँ से निकले थे। आखिरकार हम 4:40 पे हम हंदिस लेक अटर लेक शिकोमेन में पहुँचने में कामयाब हो गए। टाइम हो गए 4:46। ये झील के साथ ही एक यहाँ पे एक कमरा बनाया गया है, फॉरेनर्स के लिए बनाया गया है। ये इस कमरे के अंदरूनी मनाजिर बिल्कुल। यहाँ पे शिकोमेन प्रॉपर के नौजवानों ने कोयले से अपने नाम यहाँ पे चस्पान किए हुए हैं। यहाँ पे आरिफ अली आए हैं, यहाँ पे मीरबाज आए हैं, यहाँ पे समत शाह आए हैं, करीम खान आए हैं, और भी यहाँ पे बहुत सारे हमारे भाई आए हैं जिन्होंने अपने हमारे इस कमरे का सत्यानाश किया है। यह टूरिस्ट के लिए बनाया गया है कमरा, जिसको हमारे लोगों ने बेदर्दी से इस्तेमाल किया है। इस कमरे के इससे गैलरी, इस व्यू पॉइंट से आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत मंज़र यहाँ का, इस कमरे से, इस झील का। ग्रुप के मेंबर्स झील की तरफ रवाना हुआ। बहुत ही बेहतरीन व्यू यहाँ से अटर लेक शिकोमेन का, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। हम इस व्यू को एंजॉय करते हुए, ये जो कमरा फोनर्स के लिए बनाया गया है, बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन के साथ बनाया गया है। ऊपर चादर, और ये यहाँ पे अंदरूनी भी सीमेंट से इसको तैयार किया गया है। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको बेहतरीन व्यू, ऊपर ये ग्लेशियर नज़र आएगा, बहुत ही बेहतरीन व्यू। यहाँ से आप देखेंगे इसके 3 खिड़कियाँ हैं। यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इस झील का, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा यहाँ से। और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत ही बेहतरीन नज़ारा, झील के ये स्पिलवे से पानी बहता हुआ आगे दरिया शिकोमेन में शामिल होता हुआ। तो ये दरवाज़ा यहाँ का बहुत ही बेहतरीन, यहाँ का ये व्यू पॉइंट। और अभी हम अटर लेक शिकोमेन के ये खूबसूरत मनाजिर, यहाँ साथ ही, बिल्कुल साथ ही ये ग्लेशियर, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिलकश नज़ारे यहाँ के। बंदे को यहाँ आने के बाद फिर वापस जाने का बंदे का दिल नहीं करता। यहाँ पे भी ग्लेशियर, एक और ग्लेशियर पे ग्लेशियर, सामने एक और ग्लेशियर। बहुत ही खूबसूरत जगह। मैं जितने भी टूरिज़म को प्रमोट करने वाले या टूरिस्ट गाइड्स, ट्रैकिंग के शौकीन हजरात, उन तमाम से मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप एक दफ़ा अटर लेक शिकोमेन का विज़िट करें। यहाँ की खूबसूरती को, यहाँ की नेचर को, यहाँ की ब्यूटी को आप इंजॉय करें। यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज लोग यहाँ के। तो आप यहाँ पे आए, इस व्यू को एंजॉय करें, इस लेक को एंजॉय करें, यहाँ की नेचर को एंजॉय करें, खूबसूरती को एंजॉय करें। बहुत ही बेहतरीन व्यू। वो इंग्लिश में एक कहावत भी है कि डिफ़िकल्ट रोड्स लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। बस यही है, यहाँ पे रोड भी इतने डिफ़िकल्ट नहीं है। बिल्कुल हम कोई 3-4 घंटे में हंदिस
वैली से यहाँ तक पहुँचे हैं। हंदिस तक आप बाइक पे आ सकते हैं, वहाँ से आगे 4 घंटे का सफ़र है, ट्रैकिंग आप करके यहाँ पा सकते हैं। अपने साथ आप ओवरकोट वगैरह रखे सफ़र के लिए, 2-3 जोड़ा जूते कपड़े वगैरह ले ले, क्योंकि रास्ते में बारिश होगी, आप लोग के लिए कोई मसला ना हो। ये हमारे टीम के मेंबर्स तो थके यहाँ पे बैठे हैं झील के किनारे। रात को अटर से वापसी पर हम यहाँ पे हमने रात गुजारा और अभी हम यहाँ से रवाना हो गए वापस हंदिस वैली की तरफ। तो ये जो अंकल यहाँ पे खड़े हैं और ये जो भाई लोग, इन लोगों ने हमारी बहुत सेवा की, रात भर हम लोगों का ख्याल रखा, तो बहुत शुक्रिया अंकल, मेहरबानी। अभी हम हंदिस वैली की तरफ दोबारा से रवाना हो गए और कोई 1.5-2 घंटे बाद हम हंदिस वैली पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ से 9 बजे हम यहाँ से निकले तो 10-11 बजे तक हम हंदिस वैली पहुँच जाएंगे। वहाँ से फिर हम गाँव की तरफ रवाना होंगे। वहाँ से फिर 1 घंटे का सफ़र है आगे। तो ये ओवरऑल जो ब्यूटीफुल वैली है, ये जो ब्यूटीफुल लोग हैं, मेहमान नवाज़ लोग हैं, इन्होंने हमारी खूब सारी खिदमत की, खिलाया पिलाया, देसी खुराक हमें खिलाए, दही लस्सी वग़ैरह, देसी घी। तो इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया और आप तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक यादगार टूर रहा। आपको भी अगर आपने आना है अटर झील की तरफ तो आइए। यहाँ पे आपको रास्ते में इस तरह के अच्छे मेहमान नवाज़ लोग मिलेंगे जो कि आपको सही गाइड करेंगे झील तक पहुँचने में। झील में भी वहाँ पे एक कमरा बना हुआ है, आप झील में अगर रहना चाहते हैं तो वहाँ रह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आसपास 3-4-5 ग्लेशियर्स है। तो उन ग्लेशियर्स में असल में ये है कि उससे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हवा जो है वो आप कह लें कि सर्द है। तो बाकी है कि अभी हम रवाना हो गए हैं। बहुत शुक्रिया। ये अभी हम हंदिस वैली से वापस गाँव की तरफ रवाना हो गए बरदस्ती से। इंशाअल्लाह हम यहाँ पे किसी मेंबर के किसी रिश्तेदार के हमने चाय किया, इसके बाद अभी हम निकले हैं और आधा घंटा बाद हम गाँव पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। आगे हाँ